हेलो, वेलकम टू लच्छीराम बाजीराव इंस्टीट्यूशन। आज हम ओल्ड 6 बुक के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो यूपी का एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी है उसको कैसे क्वालिफाई करें। लाइफ में कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसकी एक प्लानिंग होती है क्वालिफाई करने की। जैसे यूपी का एग्ज़ाम है तो जो इसमें क्वेश्चन आते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स में, तो क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। कुछ लोग एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, कुछ लोग आरडी शर्मा फॉलो करते हैं, कुछ स्टूडेंट जेईई मेंस एडवांस की ओल्ड बुक जो ऑब्जेक्टिव है उसको यूज करते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक रामबाण बताने जा रहा हूँ जिससे आपका 100 में 100% एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो आपको जो 2012 के समथिंग यूपी में बुक चलती थी ओल्ड 6 बुक, मैं दिखाऊंगा अभी कौन कौन से यूज करना है आपको, वो उसकी समरी यूज करना है। और कुछ लोगों के पास उतना टाइम नहीं होगा 6 बुक पढ़ने का, तो उसमें से मैं एक आपको शॉर्टकट बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं उनको आपको प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस टिक्नोमेट्री की बात करूँ कि इंटरमीडिएट टिक्नोमेट्री, तो आप देखिए ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा आया है कि 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 - 1/r = 0। ये बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये तो आपको कंपलसरी है। एक समरी बना लीजिए, छोटी सी कॉपी बना लीजिए, उसमें इन क्वेश्चन के रिजल्ट लिखिए और लर्न कर लीजिए आप इनको। देखिए अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। यूपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पर भी ये आया हुआ है। तो आपको यूपी का एग्जाम क्वालिफाई अगर करना है तो ओल्ड 6 बुक की समरी आपके पास होना चाहिए। आप इन बुकों को जो ओल्ड ईयर में आए हुए हैं क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, तो उनको आपको लिख लेना है स्टेटमेंट बेस, और ये सॉल्व भी करना है आपको। जैसे ये आपका क्या है, टिक्नोमेट्री है, इसमें और भी इसमें बुक्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए इसमें कि इंटरमीडिएट गति विज्ञान है, डायनामिक्स है इसमें। फिर इसके बाद है आपके पास क्या है, ये आपके पास इंटरमीडिएट स्थिति विज्ञान तथा सदिश विश्लेषण है इसमें। तो इसमें ये रिजल्ट हैं, ये एग्जाम में आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में, ये आपके यूपी के एग्जाम में भी मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन जो आते हैं इन 6 बुकों से आते हैं क्वेश्चन। जब आप इन 6 बुकों को मोटा मोटा कर लेंगे, एक छोटा सा समरी बना लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, ये सारा 6 बुक आपके पास या तो पीडीएफ होना चाहिए या आपने किया है तो आपके पास रखी होंगी बुकें। अगर फिर भी आपके पास नहीं है तो मार्केट में मिल जाती हैं जो बुक्स ओल्ड बुक्स, उनसे आप थोड़ा कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पर आप सारी बुक्स मिल जाएंगी। और भी इसमें बुक्स हैं, देखिए आप इंटरमीडिएट निर्देशांक ज्योमेट्री, इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ये आपका है, ये सारा बुक्स है। ये जो रिजल्ट आए हुए हैं ये आपके वहाँ पर मिलेंगे। सीधा कुछ भी चेंज नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ कुछ भी चेंज नहीं मिलेगा, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आपको एक क्लेम करना पड़ता है ना कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, तो प्रूफ भी देना पड़ता है कि रॉन्ग क्यों है। तो आप इस बुक का रेफरेंस दे सकते हैं कि ये बुक में क्वेश्चन है जो यूपी में चलती थी प्रीवियस ईयर ओल्ड में, इसलिए ये क्वेश्चन रॉन्ग है। रेफरेंस आप दे सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग है तो आप प्रूफ बताएंगे ना रॉन्ग क्यों है, आपके सॉल्यूशन नहीं होगा वो कहाँ पर क्वेश्चन है, क्या यूपी बोर्ड की बुकों में है जो बुकें चलती थी या चल रही हैं, तो वहाँ से मानना होता है। वो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे और ये मैचिंग करेंगे। मैंने तो सारा मैचिंग किया हुआ है। ये तो आपको 6 बुक की समरी कंपलसरी है। और फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी ये बुक्स नहीं मिलती हैं मार्केट में या आपके फ्रेंडों से, तो आपके पास एनसीईआरटी बुक्स होंगी। तो एनसीईआरटी को आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेने हैं वहाँ से। और फिर भी आपके पास अगर एनसीईआरटी से आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप बेसिक स्ट्रॉन्ग कर सकें, तो मेरे इस चैनल को आप
सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए इसे, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए। मैं इस पे जैसे क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, एक क्वेश्चन डिस्कस किया तो उसका मैं पूरा पोस्टमार्टम करूँगा, मैं उसका चीर फाड़ करूँगा क्वेश्चन के ये कंसेप्ट कहाँ से यूज किया गया है, क्यों यूज किया है, लॉन्ग मेथड है तो शॉर्ट मेथड कौन सा यूज कर सकते हैं हम इसमें। तो सारा क्वेश्चन के साथ साथ मैं उसका कंसेप्ट पे भी ध्यान दूंगा, टिप्स एंड ट्रिक पे भी ध्यान दूंगा मैं उस पर। और देन ये क्वेश्चन किस बुक में है, कहाँ से उठाया गया है और कितना टाइम लगना चाहिए इस क्वेश्चन में, तो सारा डिस्कस करूँगा मैं उसमें। तो आपको मुझे आज यही इन्फॉर्मेशन देनी थी कि ये निर्देशांक ज्यामिति है, ये सारी बुक्स हैं जो 6 बुक ये आपके पास होने चाहिए अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से हूबहू मिलेगा, सारा पढ़ने की नीड नहीं है। जो बोर्ड एग्जाम है, बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ, फिर आप एग्जाम के बाद बोलेंगे सर आपने बताया नहीं, सारा क्वेश्चन यहीं से फंसेगा। जो बोर्ड एग्जाम में यूपी 10th क्लास, यूपी 12th क्लास में जो क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें दिए हैं, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश 2006 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये रिजल्ट है, तो आप इसको डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं। लर्न कैसे कर सकते हैं कि एक पॉइंट से किसी प्लेन में आप क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, इस पॉइंट की और इस प्लेन की डिस्टेंस निकालेंगे। इस सपोज दैट इस प्लेन का इक्वेशन दिया है आपका क्या है, ax प्लस by प्लस सी, ये पॉइंट है आपका अल्फा बीटा। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे p इज इक्वल टू करेंगे आप a, फर्स्ट पॉइंट रख देंगे अल्फा प्लस b, सेकंड पॉइंट रख देंगे बीटा प्लस सी, अपॉन जो x का कोफिशिएंट होता है इसका स्क्वायर करेंगे, देन y का कोफिशिएंट होता है b का स्क्वायर करेंगे। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, इसलिए इसमें हम मॉड लगा देंगे। ये आपका आ गया इस टाइप से, ये रिजल्ट सीधा सीधा इसमें दिया हुआ है। ऐसे सारे आपको ये देखिए 2002 में आया, BU में आया है, PHU यूनिवर्सिटी में, और 2008 में ये आया है JS में। तो ये सारे रिजल्ट आपको लिख लेने हैं एक समरी कॉपी में, तो एक बार देख लेने हैं। बाकी आपके लिए मैं तो हूँ, मैं सारा कराऊंगा आपको क्वेश्चन। फिर सारा खेल किसका है, इस 6 बुक का है। जब आप इस 6 बुक को कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं किसी का यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा हूँ, ना किसी के बारे में बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके सिलेक्शन के बारे में बता रहा हूँ। जब ये कंप्लीट हो जाए आपका क्या, यूज ओल्ड 6 बुक्स, जब आप इन 6 बुक को यूज कर लें, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाना है आपको। फिर उस बुक का नाम है घटना चक्र। यूथ भी आती है मार्केट में, पर मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको मैं कम टाइम में क्वालिफाई कराऊंगा मैं एग्जाम। यूथ का मतलब है कि सभी एग्जामों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। एक बुक को 10 टाइम्स पढ़ना ज़्यादा बेटर है, ना कि 10 बुकों को 1 टाइम्स पढ़ना। तो यूथ आप एक ही बार पढ़ पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें, लेकिन एक आता है आपका क्या, घटना चक्र आता है ये, कि TGT, PGT, LT ग्रेड और इसमें NBS 4-5 एग्जाम, 1 2 3 4 एग्जाम है इसमें। और ये सिर्फ 4 एग्जाम को आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम को अगर क्वालिफाई करना है तो उसका मेन जो की होता है कि हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम्स आपने उसको रिवाइज किया है। पढ़ने से नहीं होता, पढ़ते तो सब हैं, कि एक बुक को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, तब सिलेक्शन होगा आपका। आप 10 बुकों को RD शर्मा भी पढ़ रहे हैं, NCERT भी पढ़ रहे हैं, 6 बुक भी पढ़ रहे हैं, यूथ भी लगा रहे हैं, आप JEE मेंस की बुकें भी कंप्लीट कर रहे हैं, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस एक बुक को बार बार मल्टीपल एटलीस्ट 3 या 4 टाइम्स इसका रिवीजन करना है आपको, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। पहले आपको बेसिक कहाँ से स्ट्रॉन्ग करने हैं, ओल्ड 6 बुक से। प्रीवियस ईयर कहाँ से स्ट्रॉन्ग करने हैं, यहाँ से। और एवरीडे मैं आपका प्रैक्टिस सेट तो करा ही रहा हूँ, और मैं इस टाइप से क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम करूँगा कि ये क्यों आया, कैसे आया, शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं इसे, लॉन्ग ये क्वेश्चन है तो इसे ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, विदाउट पेन नहीं उठाना है आपको, जैसे ही सॉल्व कर देना है। तो सारा ट्रिक्स मैं बताऊँगा।
इस चैनल पे 2025 में बहुत सारे सिलेक्शन होने वाले हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आपका भी सिलेक्शन उसी में हो, तो इस चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए इसमें आप, ताकि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन आप मिस ना कर पाएँ। और बात करते हैं अब क्या कि जो यूपी में, उत्तर प्रदेश में न्यू वैकेंसी आ रही है, तो इसका मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं कि इस पे क्या प्रोसीजर है, कैसे क्या करना है। और आपने मेरा पहले वाला वीडियो तो देख ही लिया होगा कि 2022 से फॉर्म नहीं निकल रहे हैं यूपी में, और ना ही एग्ज़ाम करा रहा है यूपी बोर्ड, तो आपको बहुत ही सारा डिमोटिवेशन हो रहा। तो मैंने एक वीडियो डाला है कि मोटिवेशन फॉर स्टूडेंटों के लिए मोटिवेशन क्या है, तो वहाँ वो उसको आप देखिए, मैं डाल चुका हूँ। और न्यू वैकेंसी के बारे में नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, बढ़िया रहिए आप। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।